हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइप 12 ऑफ परसेंटेज। देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या है स्क्रीन पे। इफ द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी की स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। इफ द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज रेज्ड बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी भी रास्ते में मिल जाएगा और जहाँ भी मिलेगा 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं टाइम लगना चाहिए इस क्वेश्चन पे। लिटरली 1 सेकंड। एक इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं टाइप 5 में, जो तुम लोगों को याद आ जाएगा। अभी तो फिलहाल हम देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा एक्स वाले मेथड से। लास्ट में आप लोगों को जादुई ट्रिक बताऊंगा तुरंत। 1 सेकंड भी बहुत ज़्यादा टाइम बता दिया मैंने। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ये देखो स्पेलिंग एरर, बी रेज्ड बाई 20%, है ना। तो मैंने क्या बोला, लेट जो ओरिजिनल प्राइस थी उसकी, उस कमोडिटी की जो ओरिजिनल प्राइस थी उसको मैंने एक्स मान लिया। कंजम्पशन मान लो कि जो इसकी कंजम्पशन थी वो थी वाई के जी, मतलब जो उसका प्राइस था वो ₹X पर केजी था, सपोज करो पर केजी, और वाई के जी मैं खा जाता था वो चीज़। सपोज करो वो चीनी की बात हो रही है, तो एक चीनी है जिसका दाम है ₹1 पर केजी, और मैं उसको कितने केजी खा जाता था महीने में, वाई के जी, है ना। तो मेरा जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर मेरा ₹XY का होगा, है ना। सपोज करो कि ₹5, एक टॉफ़ी ₹5 का आता है और मैं 10 टॉफ़ी खा रहा हूँ, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितने का होगा, 5 × 10। एक टॉफ़ी ₹5 का और मैं 10 टॉफ़ी खा जा रहा हूँ, तो जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो 5 × 10 का ही होगा। तो वही है, प्राइस है ₹X पर केजी और वाई केजी कंजम्पशन है, तो एक्सपेंडिचर XY रुपये का ही होगा, है ना। अब क्या करें, प्राइस 20% से बढ़ गया बच्चे, तो न्यू प्राइस बताओ। न्यू प्राइस 120% ऑफ एक्स हो जाएगा, मतलब पहले प्राइस एक्स था, 20% बढ़ गया तो 120x हो गया। 120x मतलब काट कूट दिया जाए तो 2 से 6 5 यानी 6x/5 हो जाएगा न्यू प्राइस, है ना। अब कह रहा है कि हाउ मच परसेंट बी रिड्यूस्ड बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन बी रिड्यूस, मतलब कंजम्पशन को कितना कम कर दिया जाए कि एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, मतलब एक्सपेंडिचर अभी भी हमारा कितना रहना चाहिए, इस हाल में भी जो हमारा एक्सपेंडिचर है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन XY। देखो ध्यान से, जिन बच्चों को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। यही चीज पहले भी एक्सपेंडिचर XY था, अभी भी एक्सपेंडिचर XY ही होना चाहिए। बात समझ रहे हो। तो अगर ऐसा है तो फिर मेरा कंजम्पशन चेंज हो जाएगा। भाई प्राइस बढ़ने के बाद भी, अब जब चीनी का दाम बढ़ गया उसके बाद भी मैं उतने ही रुपए खर्च कर रहा हूं जितना पहले करता था, तो ऑब्वियसली अब मैं पर केजी कम खा रहा हूँ, जाहिर सी बात है। अगर मान लो पहले मैं ₹5 का टॉफी 10 खाता था, ठीक है, तो मेरा ₹50 का खर्चा था टॉफी खाने में। अब टॉफी का जो प्राइस है बच्चे वो ₹10 हो गया और मेरे पास अभी भी ₹85 है, तो मैं कितने टॉफी खाऊंगा, तो अब 10 थोड़ी खा पाऊंगा, अब तो 5 ही टॉफी खा पाऊंगा ना ₹10 में, समझ रहे हो। तो वही चीज है। तो अब मेरा जो कंजम्पशन, अब मेरा टोटल खर्चा इतने का हो रहा है, मैं इतने का चीनी खा रहा हूं और 1 केजी चीनी इतने का है, तो कितने केजी चीनी खा रहा हूं। मतलब क्वेश्चन ये है कि मान लो कि मुझे ₹50 का टॉफी खाना है और एक टॉफी जो है, एक टॉफी वो ₹7 का है ना। या 7 की जगह ऐसा करो कि मुझे खाना है, मेरे पास है टोटल जो एक्सपेंडिचर है मेरे पास वो ₹50 का है और एक टॉफी जो है वो ₹5 का है, तो मैं कितने टॉफी खा सकता हूं, तो 50/5 यानी 10 टॉफी। तो सेम वही यहां भी करना है। तो मेरी कंजम्पशन कितनी हो जाएगी, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है डिवाइडेड बाई पर केजी, x उड़ा दोगे तो ये 5y/6 बन जाएगा मेरा कंजम्पशन, है ना। तो यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखो, हाउ मच परसेंट कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड, तो पहले क्या निकालेंगे, रिडक्शन इन कंजम्पशन। में कलर चेंज करके यहां लिख रहा हूं, रिडक्शन इन कंजम्पशन कितना हुआ, कितना कंजम्पशन में घटा। तो पहले कंजम्पशन कितना था, y के जी, अब कंजम्पशन कितना हो गया, 5y/6। तो रिडक्शन कितना हुआ, y - 5y/6। भाई पहले मैं 10 केजी खाता था, अब 8 केजी खा रहा हूं, तो कंजम्पशन कितना हुआ, 10 - 8। तो ये हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम y/6, है ना। तो परसेंटेज रिडक्शन कितना हुआ, परसेंटेज रिडक्शन जितना रिड्यूस हुआ उतना बाई जिससे कंपेयर कर रहे हैं, तो भाई इससे कंपेयर हो रहा है ना, पहले इतना था
तो कितना परसेंट घटा कि इतना हो गया, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच परसेंट रिड्यूस्ड फ्रॉम वाई। तो क्या हो जाएगा, जितना घटा है इतना घटा है डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100। दिस विल बिकम y बाई 6y इंटू 100, y कैंसिल, 2 से 3, 2 से 50, यानी 50/3% जो है हमारा कंजम्पशन रिड्यूस हो गया है। जिनको नहीं समझ में आया वो पीछे जाके एक बार फिर से देख के समझो, ठीक है। वैसे इस तरह का डिस्कशन एक बार पहले हो चुका है, तो होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक की ओर। ये जो लैंग्वेज लिखा है ना मैंने, ये मोस्ट आस्क्ड लैंग्वेज है ये, मतलब इस लैंग्वेज की आदत डाल लो। ये जो लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय दिस परसेंट, हाउ मच परसेंट, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड, द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड, कुछ भी पूछेगा। तुम्हें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑलरेडी बहुत बच्चों को पता चल गया होगा कि द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रेज्ड बाय 20%। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले तो ये देखो कि कितने परसेंट का चेंज आ रहा है। तो 20% का चेंज आ रहा है। 20% मतलब सर 20/100 यानी 1/5, ठीक है, याद आ गया होगा सबको। अब क्या है, रेज्ड, अगर यहां इंक्रीज लिखा है तो 1 ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में, अगर यहां डिक्रीज्ड लिखा रहेगा तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में। याद आ गया। तो भाई लैंग्वेज चेंज है। जब जाके वापस से टाइप 5 देखोगे तो रियलाइज होगा कि दोनों क्वेश्चन सेम ही चीज है, बस लैंग्वेज चेंज करके फंसा देगा। तो तुम्हें ये चीज प्रैक्टिस से ही पता लग पाएगा कि कौन सा ट्रिक कहां लगाना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, रेज्ड, इसका मतलब इसमें 1 ऐड कर दिया, यानी 1/6 आंसर। 1/6 आंसर मतलब 1/6 इंटू 100, तो 50/3% ही तो हुआ। 50/3% ही तो होगा, इसमें कौन सा दिमाग लगा रहे हो। ट्रिक बड़ा ही सिंपल है, फिर से दोहरा रहा हूं, जो भी परसेंटेज दिया रहे उसको 1/, में कन्वर्ट करना है। 1/, ऐसा ना हो कि मान लो कहीं तुम्हें 15% लिखा हो और तुम 15% को लिखो 15/100 और 5 को 3 से और 20 और कर दो कि 3/20 और इसमें 1 ऐड कर दो, फिर गलत हो जाएगा। मैंने 1/, बोला है, यहां तुमने 3/, रखा है। हमेशा 1/, देखो आगे जो एग्जांपल्स है उनसे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, हाउ मच कंजम्पशन बी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। बात खत्म हो गई। 10% है ना भाई, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 10%, तो 10% का मतलब 10/100 यानी 1/10। इधर क्या है, इंक्रीज्ड मतलब डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, दिस विल बिकम 1/11, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर दिया, आंसर, ठीक है। आगे चलो, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रेज्ड बाय 50/3%, हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो दैट नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। यहां थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, ये चीज काट देना, सो दैट नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। तो भाई 50/3% गिवन है ना, 50/3% का मतलब 50/300, कट कटा के आ गया 1/6। और इधर क्या लिखा हुआ है, रेज्ड, रेज्ड मतलब 1/6 + 1 यानी 1/7, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100, आंसर। नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ राइस fall down by 20%, 5%, 5% का मतलब 5/100, 1/20, और क्या है, fall down तो 1 माइनस कर दो यानी 1/19, आंसर। आंसर मतलब परसेंटेज में चेंज करने, अरे परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई करो, हर बार थोड़ी बताना पड़ेगा, आंसर परसेंटेज। नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ अ व्हीट फॉल बाय 15%, यहां देखना, यहां अजीबोगरीब डेटा है, 15%, तो 15% का मतलब 15/100 यानी 5 3 जा 520 यानी 3/20। बच्चे क्या करते हैं कि सर व्हीट फॉल्स, तो मतलब यहां पे -1 कर देंगे और लिख देंगे 3/19। ये बच्चे गलत है, ऐसा नहीं होता है। मैंने क्या बोला है हमेशा कि क्या करना है, क्वेश्चन को 1/, करना है। अभी तो ये 3/, है, ये जो डेटा है हमारा ये तो 3/20 है, ये 1/, थोड़ी है। हमेशा इसको 1/, बनाना है। तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा दूंगा, हम लोग तो स्मार्ट बच्चे हैं, 3/20 को क्या कर देंगे 1/, और 20/3 लिख सकते हैं। भाई ये भी तो 3/20 है, लिख सकते हैं ना। अब आ गया 1/, अब देखेंगे यहां कि प्राइस फॉल,
मतलब प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो 1 माइनस करना है, मतलब 1/20/3 में 1 माइनस कर दिया तो दिस विल बिकम 1/20 माइनस 3/3 यानी 3/17 बन गया ये। इसको अब इंटू 100 कर दो तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 300/17% हमें कंजम्पशन अपना इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक तुम लोगों को समझ में आया होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और फिर से बोल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल ही रट जाओ जैसे रट सकते हो, क्योंकि ये कहीं भी तुम्हारे किसी भी बुक जो भी तुम बना रहे हो ना उसमें मिलेगा। और अगर ये टॉपिक पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।